आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अ, तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि सर आपने जैसा बोला था, हालांकि पूरा 100% वैसा नहीं हुआ मैं ये कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर आपने बोला वैसे ही हुआ। मैं ये एडमिट करूँगा कि 100% वैसा नहीं हुआ। अगर आपने वेडनेसडे का वीडियो एक बार नहीं देखा, देखिए जो वीडियोस में मैं कहता हूँ ना वापस जाके देखो, या नहीं देखा तो देखो, तो उसका पीछे एक रीज़न होता है। मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, बस 20-25 व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, अगर मेरे को 2-3 व्यूज़ आ जाएंगे तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये इसके लिए शेयर करता हूँ ताकि जो सीखना चाहता है, जिसको सीखना है एनालिसिस कैसे की जाती है, जिसको समझना है वो समझे। वेडनेसडे का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वेडनेसडे के वीडियो में मैंने कहा था कि थर्सडे को बड़े गैप डाउन के बाद, सॉरी ट्यूसडे का वीडियो आपने देखा होगा तो ट्यूसडे का, सॉरी वेडनेसडे का नहीं, ट्यूसडे का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था वेडनेसडे को बड़े गैप डाउन के बाद थर्सडे को भी चांसेस है कि मार्केट नेगेटिव ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वेडनेसडे को गैप डाउन तो खुला, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर गया। व्यू क्या था? व्यू ये था कि वेडनेसडे विल बी नेगेटिव और थर्सडे ऑल्सो नेगेटिव। हालांकि वेडनेसडे को भी जो क्लोजिंग आई निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा, निफ्टी के अंदर क्लोजिंग नेगेटिव ही थी। निफ्टी नेगेटिव ही क्लोज हुआ वेडनेसडे को, और थर्सडे को आज भी निफ्टी नेगेटिव ही रहा। ओपन हुआ अच्छा खासा, उसके बाद से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर के अंदर ही निफ्टी रहा है। तो जैसा कहा वैसा हुआ है, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। ये चीज़ मैं हमेशा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि देखिए आप भी ये सीख जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको मार्केट को देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से आपको काम करना पड़ेगा, थोड़े डिसिप्लिन आपको आपके अंदर लाने पड़ेंगे। देखिए ये एक ऐसा प्रोफाइल है, भले आप जॉब करो या भले आप बिजनेस करो, वहाँ पे एक बार अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर इसे एज अ बिजनेस अगर आपको लेके जाना है तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो एक ही मूल मंत्र है जो ये आपको बिजनेस को सक्सेसफुल करवा देगा, वो है डिसिप्लिन। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अग्रेसिव हो, ग्रीडी है, आपके अंदर ग्रीड है, अग्रेसिव है, क्वांटिटी अनाप शनाप लेते हो, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस नहीं है आपके लिए, फिर एक कसिनो है। एज अ बिजनेस अगर आपको करना है तो छोटा छोटा लेने की कोशिश कीजिए, बड़ा बड़ा नहीं। रातों रात करोड़पति नहीं बना जा सकता। जो रातों रात करोड़पति बनते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है कि भाई उसके पास 1 लाख रुपया था, मार्केट में फॉल आया, या मार्केट में करेक्शन आया, या मार्केट में कुछ अच्छे मूव्स आए, बड़ा दिन हुआ और उसने 1 लाख का 10 लाख कर दिया, या 1 लाख का 20 लाख कर दिया। सर लेकिन वो 1 लाख के साथ उसने, आप ये नहीं देखते हो कि उसकी 3 साल का एक्सपीरियंस भी है मार्केट के अंदर। लाख रुपया रखना बहुत बड़ा बात नहीं है। आज लाख रुपया मैं कहूँगा तो कोई भी रख देगा मार्केट के अंदर, लेकिन वो 1 लाख का 10 लाख, 1 लाख का 20 लाख ऐसे ही नहीं होगा। वो 3 साल का इसका एक्सपीरियंस है, उसने वो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े गैप डाउन, काफ़ी बड़े बड़े गैप अप देखे हैं कि पैसे कैसे डबल किए जाते हैं। तो उसने 3 साल तक वो देख के फिर उसने इंप्लीमेंट किया डिसिप्लिन के साथ, तो जाके उसका 1 का 10 1 का 20 हुआ है। ऐसे नहीं होता 1 का 10 1 का 20, उसके पीछे टाइम लगता है, उसके पीछे पेशेंस लगता है। लोगों को क्या दिखता है, उसने 1 लगाया 2 कर दिया, 2 लगाया 4 कर दिया, 4 लगाया 8 कर दिया। लेकिन ये भी तो देखिए उसने 3-3 4-4 5-5 साल इस मार्केट को दिया है, लॉस खाया है, 5-5 साल उसने इस मार्केट के अंदर टाइम बिताया है, फिर जाके वो कर रहा है। वो डायरेक्टली अगर कर रहा हो तो फिर वो गैम्बलिंग है। डायरेक्टली नहीं कर रहा, अगर पेशेंस है, आप देख रहे हो उसको, फॉलो कर रहे हो कि भाई वो काफ़ी टाइम से है, और फिर अगर वो कर रहा है तो भाई इतना टाइम का मार्केट कुछ तो रिवॉर्ड देगा ना। तो बस ये एक साइकोलॉजी पॉइंट था जो आपके साथ शेयर करना था। जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ग्रुप में हम लाइव ड्यूरिंग मार्केट आवर एनालिसिस करते हैं। एक हमारा मार्केट लाइव एनालिसिस ग्रुप है 1199 का। वेबसाइट की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, पहला ही लिंक होगा पेज का, उस पर से अगर आप बाय करोगे तो 10% ऑफ है, वरना यूट्यूब ज्वाइन बटन से भी आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी पेमेंट मोड से। या अगर आपको सीखना है तो आप जो सेकेंड वाली मेंबरशिप है वो भी आप ले सकते हो, जैसे आपको लेना है आप वैसे भी इसको ले सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेके ज़रूर देखिएगा। एक महीना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। आप अगर स्टारबक्स जाते हो या अगर आप डोमिनोज जाते हो तो ये एक आध फ्रेंड्स के साथ एक आध मील का ये पूरा आपका प्लान निकल के आता है। इसमें आप सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी पूरी वैल्यू आपको मिलने वाली है। पूरी वैल्यू मिलने वाली है एट द एंड ऑफ द मंथ, जब आप मेंबरशिप स्टार्ट करोगे और जब मेंबरशिप एंड करोगे। डेफिनेटली आपके अंदर मार्केट को लेके एक इंप्रूवमेंट होगा, मार्केट को लेके आपके अंदर एक चेंज दिखेगा आपको। आपका देखने का, सोचने का तरीका थोड़ा सा तो बदलेगा, इसकी मैं गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। फाइनली अब थोड़ा सा 4 मिनट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है आपको, मार्केट के अलावा कुछ अलग नॉलेज दिया है, तो वो
कुछ लोगों के डाउट्स हैं तो वो क्लियर करने ज़रूरी होते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी का अगर आप देखोगे, एक चीज़ मैंने कहा था, अगर ये कोई इस थर्सडे वेनसडे की कैंडल को देख के अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई एक और ब्रेकआउट मिल गया, पॉजिटिव हो गया, निफ्टी 18,300 18,400 चला जाएगा, मैंने एक चीज़ हमेशा कही है, 18,100 से लेके 18,200 ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब जितना मार्केट, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना मार्केट 17,800 से 18,000 के बीच में, 17,800 टू 18,000 इस रेंज के अंदर रहेगा, उतना ये रेजिस्टेंस वीक होगा, उतना ये रेजिस्टेंस वीक होगा। देखिए एक साइकोलॉजी पॉइंट है, वापस ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, वो वीडियो देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लंबा हो सकता है तो वीडियो देखिएगा। साइकोलॉजी पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आपसे कोई ज़्यादा बड़ा खड़ा है, जिसपे पावर ज़्यादा है, जिसमें दम ज़्यादा है, आप उसके सामने एक छोटे हो, लेकिन वो डरेगा कब? वो देखो उसको पता है कि भाई मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मेरे पास पावर ज़्यादा है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग हूँ मैं इसको कभी भी डिफेंड कर सकता हूँ, तो वो डरेगा नहीं आपसे। वो एक ही पॉइंट पे डरेगा, उसकी वीकनेस एक ही टाइम पे कब आएगी, जब अगर आप उसके सामने डट कर खड़े रहोगे। तो आपको उसको मारना नहीं है, आप उसको मारोगे, आपको पता है वो स्ट्रांग है, वो वहां से मार के मेरे को भगा देगा, एक बार में मैं निकल जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। लेकिन कब आप उसके सामने डट कर खड़े रहोगे, अगर कि हाँ उसके सामने आप उसके जवाबों का, सवालों का जवाब दोगे, डरोगे नहीं, स्ट्रेंथ खड़े रहोगे उसके सामने, तो वो भी एक बार के लिए सोचेगा कि भाई कुछ तो है इसमें, कुछ तो ताकत है, कुछ तो पावर है इसके अंदर, इससे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, साइड में हट जाते हैं। तो सेम मार्केट के अंदर अगर यही 17,800 से 18,000 18,100 की रेंज में रहता है मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली वीक होने शुरू हो जाएंगे। फिर रेजिस्टेंस वापस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट उस रेजिस्टेंस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट को गिरना है, नीचे निकलना है, तो हमेशा सेलिंग क्या होती है? सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, रुक रुक के नहीं चलेगा। अगर मार्केट को अब 17,500 या 17,200 जो हमारे टारगेट है 18,300 हिट होने के पहले, अगर उन्हें हिट करना है, तो देखिए हमारा कोई टारगेट से वो नहीं होता है कि बस ये टारगेट है तो ये टारगेट को हमको अचीव ही करना है, मेंटेन ही रखना है। ये हमारे माइंड में एक व्यू है। अगर ये व्यू एक्टिवेट होना है तो इसी हफ्ते ये टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेगा। 17,800 17,700 अब धीरे धीरे मार्केट उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। 17,800 को ब्रेक करेगा, फिर 17,700 को ब्रेक करेगा, 600 को ब्रेक करेगा, 500 तक चलेगा। अब मार्केट टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब अगर वापस मार्केट जैसे पहले पिछले 17,500 से लेकर 17,700 के बीच में जो टाइम पास किया था, वैसा सेम टाइम पास अगर अब यहाँ पर करता है मार्केट, तो इसका मतलब वापस मार्केट का व्यू नीचे जाने का नहीं है, वापस मार्केट ऊपर के बाजू खींच सकता है। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फ्राइडे है कल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लास्ट थर्सडे तक आपको, जो अगला थर्सडे आएगा, जब तक 17,500 दिख जाना चाहिए, नहीं तो 17,200 आपको दिख जाना चाहिए निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट को करेक्शन देना है, अगर मार्केट को वीक हैंड्स बाहर निकालने हैं, तो अगर मार्केट को रैली को एक्सटेंड करना है, तो फिर मार्केट यहीं पर वापस एक आध दो दिन टाइम पास करेगा, मंडे ट्यूसडे, और फिर आपको वेडनेसडे तक, थर्सडे तक एक नया ब्रेकआउट देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकता है। डेली बेसिस पे देखें अगर हम प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन नेगेटिव कल भी बना, वेडनेसडे को भी बना था, कल भी नेगेटिव बना, ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, आज ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, मैंने आपको कहा था 18,000 के नीचे निकलेगा, 17,980 के नीचे निकलेगा, आपको शॉर्ट कर देना है। जिन्होंने शॉर्ट किया है, अच्छा पैसा बाइंग के अंदर स्टार्टिंग में बना, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करके वापस एक लोअर लो बनाया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और लोस की भी अगर हम बात करें तो ये लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो, और लास्ट में भी एक और नया लोअर लो लगाया है। तो जब तक ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है, आपको कंटिन्यू रखना है। कल अगर इसके नीचे निकलता है या गैप डाउन निकल के इसको वापस टेस्ट करता है, शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस यही होगा। टारगेट न्यू लो न्यू हाई बनता जाएगा, न्यू लोअर हाई न्यू लोअर लो बनता जाएगा। अगर मार्केट नीचे खुले या फ्लैट खुले, इसके नीचे जाने के बाद ऊपर चला जाए और फिर इसको ब्रेक करे, तो फिर आपको बाय कर लेना है। इसको जो स्विंग लो बनेगा उसको एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए, और फिर आपको जर्नी कंटिन्यू कर लेनी। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा डेटा को देखना नहीं है, सिंपल चार्ट के अंदर बहते चले जाना है, पानी के जैसे आपको रहना है। जिस तरीके से जैसे जो उसको जगह मिलती है वैसे वो निकल जाता है, तो वैसे ही
चार्ट अगर कल ओपन होके थोड़ा सा टाइम पास करके वापस नीचे निकलता है या गैप डाउन खोल के रीटेस्ट करके फिर नीचे निकलता है, तो इसको एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए आपको इसी के साथ चलती गाड़ी में बैठ जाना है और नीचे की व्यूज़ कंटिन्यू रखने हैं। सेम अगर गैप अप खुले या फ्लैट खुले और फिर नीचे नहीं आके हुए मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए इसको ब्रेक करे और फिर इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, तो इस लो के साथ आप वापस इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जिनके लॉन्ग्स हैं उनके तो मज़े हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई लगा दिया। बैंक निफ्टी ने फाइनली एक नया हाई 8 महीने बाद बैंक निफ्टी ने एक लगा ही दिया है। तो पहला कंपोनेंट बना है निफ्टी का, जो इंडेक्स का जो पहला फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है वो है बैंक निफ्टी। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आई, लेकिन वापस मार्केट कल जैसे एक रेंज के अंदर आके फंस गया। बैंक निफ्टी में क्लियर है, ये अगर ब्रेक करेगा 41,200 तो क्लियरली आपको शॉर्ट साइड बैठ जाना है। आपका इजी टारगेट होगा 40,900 का, तो 300 पॉइंट तो आपको इजीली मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 41,400, तो 100 पॉइंट का एसएल, 300 पॉइंट का टारगेट इजीली आपको मिल जाना है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप अप खुले और फिर मार्केट 40,800 को भी ब्रेक करे, स्ट्रक्चर बनावे, प्राइस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करे, एक थोड़ा सा इधर रुक के फिर ऊपर जाके फिर वापस इसको ब्रेक करे, तो इस प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर आप वापस शॉर्ट ऐड कर सकते हो, या अगर शॉर्ट करना है तो वापस शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई बन जाएगा और आप नीचे के व्यू कंटिन्यू कर सकते हो। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू इस थर्सडे तक एटलीस्ट बैंक निफ्टी 39,900, 39,800, 40,000 को एक बार वापस टेस्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर गिरना है तो टाइम पास करेगा, अगर वापस मार्केट यहीं पर किसी रेंज के अंदर, तो समझ जाएगा फिर ये गिरना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी सेलिंग आएगी फास्ट आएगी। सेलिंग रुक रुक के नहीं आती है, तो सेलिंग जब भी होती है फास्ट होती है, तो फास्ट सेलिंग आनी चाहिए तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा। वरना फिर ऐसे रुक रुक के गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, उसके अंदर अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।